हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ TRS। आज हम स्टार्ट करते हैं मिक्चुरेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन, फिर ये स्टोर होता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। फिर वॉल्यूमेंट्री सिग्नल जाता है किसके पास, CNS के पास। CNS क्या करता है, इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। फिर इससे क्या होगा कि रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंटर, और ये रिलीज करेगा यूरिन को। ये पूरा प्रोसेस होता है यूरिनेशन का। अब देखते हैं यूरिन के बारे में। एडल्ट ह्यूमन एक्सर्ट यूरिन 1 to 1.5 लीटर पर डे। स्लाइटली एसिडिक होता है ये ड्यू टू H+ आयन। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सर्टेड आउट पर डे। if glucose in urine, ग्लूकोजूरिया, कीटोन बॉडी इन यूरिन, कीटोनोयूरिया, और ये दोनों मिलकर इंडिकेट करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस को। ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, ठीक है। अदर देन किडनी, लंग्स, लिवर एंड स्किन आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। इसमें सबसे पहले देखिए लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, यानी कि जो लंग्स होता है वो 1 मिनट में 200 ml CO2 बाहर निकालता है। ठीक है। लीवर के बारे में बात करते हैं। लीवर बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग, ये इनको एलिमिनेट करता है थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एलिमिनेट पास आउट अलोंग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट। ठीक है। स्किन का रोल कैसा होता है, देखिए, स्वीट एंड sebaceous gland in the skin can eliminate certain substance through their secretion। ठीक है। watery fluid contain NaCl, ठीक, small amount of urea and lactic acid, इसमें होता है, ये अपने स्वीट के अंदर होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड इज टू फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, यानी कि जो स्वीट ग्लैंड होती है उनका प्राइमरी जो वर्क होता है वो बॉडी सरफेस को कूल रखना होता है। ये इनका सेकेंडरी कार्य है। सीबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉयड, मिनिस्ट्रोल, हाइड्रोकार्बन एंड वेक्स थ्रू सीबम, ये सीबेशियस ग्लैंड करती है। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, एक कंडीशन कोल्ड यूरेमिया। अगर हमारे ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाएगा तो इसको यूरेमिया बोलेंगे। यूरेमिया क्या होता है, इसको क्योर करने के लिए क्या करते हैं, यूरेमिया पेशेंट को हीमोडायलिसिस करते हैं। डायलिसिस यूनिट को आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं डायलिसिस में, देखिए, किसी भी आर्टरी के यूज करेंगे और आर्टरी में डालेंगे मिक्स हिप्पेरिन क्या करेगा, इसको कोगुलेंट होने से बचा देगा। ठीक है। फिर इसे चेंबर में घुमाएंगे, जिसे आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इसके अंदर एक सेफेलॉन ट्यूब होती है, इसका कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड, जैसे कि ये है ना, ये साइड में दिख रहा है डायलिसिस फ्लूइड, इसकी कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा के समान होती है, जबकि ये यानी कि आइसोटोनिक सेम टू ब्लड प्लाज्मा एंड हाइपोटोनिक टू नाइट्रोजन वेस्ट। ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, आर्टरी से निकालेंगे ब्लड, और इससे जो घुमावदार ट्यूब है सेफेलॉन ट्यूब, इसके अंदर घुमाएंगे और इसकी कंपोजिशन सेम होती है ब्लड प्लाज्मा के जैसे, तो यहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट डिफ्यूज़न के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और ये इसमें मिक्स विथ एंटी हिपेरिन डालेंगे, और एंटी हिपेरिन से ये वापस इसको वेन में डाल देंगे, तो हमारे ब्लड से जो नाइट्रोजन वेस्ट है बाहर निकल जाएंगे। यही डायलिसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है रीनल फेलियर, यानी कि किडनी फेलियर ना। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इज द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर और किडनी फेलियर, यानी कि इसमें अल्टीमेट ऑप्शन क्या होता है कि किडनी को ट्रांसफ़र करना। ठीक। और बहुत सी बार किडनी क्या होती है, वो
रिजेक्ट हो जाती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। रेनल कैकुली, स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट ऑक्जेलेट फॉर्म विद इन द किडनी, यानी कि आपने नाम सुना होगा किडनी के अंदर वो पथरी होगी, तो पथरी क्या होती है, रीनल कैक्यूली होती है, कुछ सोल्ट जो डिपोजिशन हो जाता है किडनी के अंदर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन की सूजन आ जाना, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।